हेलो एवरीवन। क्लास 12th में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पाइथन रिवीजन 2 चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ था और आई होप कि आप लोगों की वो समझ में आया होगा। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर जो शुरू होने जा रहा है आपका, वो शुरू होने जा रहा है फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं। फंक्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं, पाइथन में जब हम कोई भी कोड लिखते हैं और उन कोड्स को जो है हम एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं जब, तो हम उनको फंक्शन बोलते हैं। अब ब्लॉक में हम कन्वर्ट उनको क्यों करते हैं, ताकि वो कोई एक काम कर सके, कोई एक टास्क जो है हमारा कर सके। तो ये होते हैं फंक्शन। मतलब बेसिकली पाइथन में जो भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, जब हम उनको कंबाइन कर लेते हैं, एक साथ लिखते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं, तो हम उनको फंक्शन बोलते हैं। और वो हमारा एक कोई टास्क करते हैं जिसके लिए भी हमने वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लिखे हों। ओके, अब फंक्शंस के लिए जो है हमें कुछ पैरामीटर्स भी चाहिए होते हैं। अब पैरामीटर क्या होते हैं आपके सोच रहे होंगे आप लोग, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पैरामीटर्स के बाद में। नाउ अब सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की। हालांकि बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं जिनके बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंट का आप सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। वो एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, मतलब उसको डिफ़ाइन करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं जिनको कोई भी यूज़र, हम और आप जैसे, अपना किसी एक टास्क कंप्लीट करने के लिए जो है वो डिफ़ाइन करते हैं ना। ये होते हैं हमारे फंक्शंस। अब बात करते हैं कि इन फंक्शंस को हम क्यों बनाते हैं पाइथन में, इनका क्या एडवांटेजेस होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये प्रोग्राम डेवलपमेंट को हमारे आसान और तेज़ बना देता है। अब ये कैसे बनाता है कि मान लीजिए कोई हम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब उस सॉफ्टवेयर में हमारा जो प्रोग्राम होगा वो जाहिर सी बात है वो बहुत लंबा होगा, बड़ा होगा। तो हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन क्या कर सकते हैं कि उसको जो है अपने और मेंबर्स के साथ में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपना काम। तो जब अपना काम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम डेवलपमेंट होगा वो आसान भी हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। उसी तरह से जो सेकंड एडवांटेज इसका होता है वो ये होता है कि प्रोग्राम की टेस्टिंग जो है वो आसान हो जाती है। अब जाहिर सी बात है कि सपोज़ कोई प्रोग्राम है हमारा 1000 लाइन्स का, 1000 लाइन्स का हमारा कोई प्रोग्राम है। अब 1000 लाइन्स का अगर प्रोग्राम है वो एक ही बंदे ने अगर पूरा बनाया है एक साथ, तो उसको टेस्ट करना थोड़ा सा टफ़ होगा। क्यों टफ़ होगा? क्योंकि 1000 लाइन हमको एक साथ जो है वो देखनी पड़ेंगी कि गलती कहाँ पर है। अब वही चीज़ जो है मान लीजिए 10 लोगों ने बनाई है, तो अगर 10 लोगों ने बनाई है तो 100 लाइन्स जो हैं वो सब में बट गई। अब तो यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग थोड़ा हमारा क्या हो जाता है, टेस्टिंग का प्रोसेस आसान हो जाता है कि अगर कहीं पे गलती है तो हमें 1000 लाइन चेक ना करके खाली 100 लाइन चेक करनी है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम टेस्टिंग को क्या आसान कर देता है। तीसरा जो है वो है कोड शेयरिंग बिकम पॉसिबल। अब मान लीजिए हमारा एक बार कोई फंक्शन बन गया तो हम उसको जो है आगे भी किसी और पाइथन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, या कोई और प्रोग्रामर जो है वो उसका यूज़ अगर करना चाहे तो वो उसको कर सकता है। चौथा एडवांटेज है कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीजेज। एक फंक्शन को जो है अगर मान लीजिए उसका हमें आगे भी कहीं प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उसका उसी प्रोग्राम में हम दोबारा भी उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। मतलब हमें वो कोड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। पांचवा जो एडवांटेज है वो है ये इंक्रीजेस प्रोग्राम रीडेबिलिटी। फंक्शंस की हेल्प से क्या होता है कि प्रोग्राम ज़्यादा रीडेबल होते हैं। मतलब हम आसानी से प्रोग्राम्स को जो है वो पढ़ सकते हैं। आप सीधी सी बात फिर से वही वाला एग्जांपल मैं लूँगा कि अगर 100 लाइनें 1000 लाइन लिखी होंगी और 100 लाइन लिखी होंगी तो 100 लाइन पढ़ना ज़्यादा आसान है बजाय 1000 लाइन्स के। उसी के साथ छठा भी एक एडवांटेज है, वो है फंक्शन फैसिलिटेट्स प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। अब प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सपोज़ कोई चीज़ है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में
सपोज़ फेसबुक पे कोई पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई आपने पोस्ट करी, अब आपने पोस्ट तो कर दी, वो पोस्ट हो भी गई, तो आपको ये तो पता है कि वो पोस्ट कैसे करनी है, बट आपको ये मतलब नहीं है कि उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन के साथ में क्या होता है, फंक्शन जो है प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन को कह सकते हैं कि फॉलो करते हैं, कि आप एज अ प्रोग्रामर किसी फंक्शन का यूज़ तो करते हो, बट आपको इससे मतलब नहीं होता है कि ये कैसे काम कर रहा है। ओके, इसके बाद 7th जो एडवांटेज है वो है फंक्शन फैसिलिटेट्स द फैक्टरिंग ऑफ कोड। अब फैक्टरिंग ऑफ कोड का मतलब हुआ, आपको याद होगा, आप लोगों ने बचपन में फैक्टर्स पढ़े होंगे मैथ्स में। अब फैक्टर्स में क्या होता था कि जो है एक नंबर के कई सारे फैक्टर्स हो सकते थे, तो उसी तरह से फंक्शन भी जो है क्या करता है, अपने अंदर और भी फंक्शंस का यूज़ कर सकता है। मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे के अंदर तीसरा, तो एक फंक्शंस के अंदर हम और भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में इसके कई और सारे भी एडवांटेज होते हैं, जैसे कि एक और एडवांटेज मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, हालांकि आपकी प्रेजेंटेशन में वो दे नहीं रखा है, कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे होता है कि सिंपल सी बात है कि अगर एक कोई हमारा प्रोग्राम है, वो हमने अगर कई लोगों के बीच में बांट रखा है, तो वो क्या होगा, उसमें एरर की चांसेस कम होंगी और वो प्रोग्राम हमारा जल्दी जो है वो बनेगा। अब अगर वो जल्दी बनेगा, एरर की चांसेस कम होंगी, तो वहाँ पे हमारा कम जो है वो पैसा भी खर्च होगा। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ बेसिक फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में जो एक बेसिक फंक्शन होता है उसका क्या सिंटैक्स होता है, मतलब उसको लिखने का तरीका क्या होता है। अब सिंटैक्स के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि सिंटैक्स को हम बोलते हैं कि क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है DEF। अब DEF क्या है, DEF एक कीवर्ड है। कीवर्ड जैसा कि पिछले जो हमने अभी आपको समझाया है रिवीजन टूर में भी और क्लास 11th में भी आपको बताया है कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। कीवर्ड पाइथन में क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड होते हैं, मतलब वो वर्ड जो पाइथन में किसी एक काम के लिए रिजर्व हैं पहले से। तो यहाँ पे DEF का मतलब होता है डिफ़ाइन, मतलब यहाँ पे आप फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो DEF मीन्स डिफ़ाइन। उसके बाद आप देखें तो आ रहा है फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम जो है एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर आपको पढ़ाया भी था, अभी बताया भी था कि आइडेंटिफायर्स आर द वेरिएबल्स। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, पर यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो क्या है, फंक्शन नेम है, कि मतलब जो आपका फंक्शन आप बना रहे हो वो किस नाम से जाना जाएगा, उसका क्या नाम होगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है पैरामीटर्स। हालांकि ये पैरामीटर्स लिखा ज़रूर है, पर ये ऑप्शनल होता है पूरी तरीके से, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि ये पैरामीटर आप यहाँ पे डिफ़ाइन करो, पर जानना ज़रूरी है कि अगर डिफ़ाइन करना हो पैरामीटर तो पैरामीटर होते क्या हैं। पैरामीटर की जब हम बात करते हैं तो पैरामीटर्स आर कि सपोज़ मैथ्स में आपको कई बार एक क्वेश्चन दे रखा होता है कि 4 नंबर दे रखे हैं और 4 नंबर में आपको ये बताना है कि ये इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। छोटे क्लासेस में ऐसा क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि आपको सबसे पहले क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो 4 नंबर हैं कौन से। जब आपको ये पता होगा कि वो 4 नंबर कौन से हैं, तभी आप बता पाओगे कि भाई बड़ा नंबर ये है। तो वही होता है पैरामीटर। जो नंबर्स अभी जो मैंने एग्जांपल नंबर का लिया, वो नंबर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पैरामीटर हो जाएंगे, कि आपने कोई फंक्शन बना तो लिया पर वो फंक्शन किन चीज़ों पे परफॉर्म करे वो आप पैरामीटर्स में डिफ़ाइन करते हो। ओके, आई होप कि आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर आप नीचे सेकंड लाइन पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा पाइथन कोड ऑफ स्टेटमेंट और पाइथन कोड ऑफ स्टेटमेंट्स और रिटर्न वैल्यू वेरिएबल। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये कहलाएगी हमारी फंक्शन की बॉडी। मतलब यहाँ पे आपके फंक्शन में जितने भी कोड्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे, जितने भी कोड्स या जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे के सारे उसकी बॉडी में आएंगे। और एक और चीज़ कि जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं या पाइथन में भी जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे इंडेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है और इंडेंटेशन मैंने आपको क्लास 11th में बताया भी था
कि जो एक लिखने का वे होता है वो आगे ऐसा ना हो कि वो उल्टा सीधा हो, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। आई होप कि आपकी जो भी हमें यहाँ पे हमने अभी आपको फंक्शंस के बारे में बताया, एडवांटेजेस के बारे में बताया और सिंटैक्स के बारे में बताया, ये बातें आपकी समझ में आई होंगी। अब क्योंकि एक नया चैप्टर है, एक तरीके से देखा जाए जो अभी तक आपने पढ़ा वो क्लास 11th का था, बट ये जो आपका फंक्शन चैप्टर आया है ये अभी तक नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाते हुए यहीं तक रखेंगे ताकि हम आपकी ये बात समझ में आए, जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं। बाकी चीज़ें जो भी हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।